आज मैंने सॉइल बनाना है और मुझे ये स्टेनर की जरूरत है क्योंकि प्यूमिस में बहुत ज्यादा पाउडर होता है और वो पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो मैं पहले इसको स्टेन करूंगा इससे, लेकिन उससे पहले इसकी जाली को रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें नेल्स की जरूरत है। कुछ तो मैंने ऑलरेडी इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ये कम है, और इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर इसको फार्म पे ले जाते हैं और जाके आज बनाते हैं सॉइल। ये जाली हमारी कुछ मुख्तलिफ जगह से इस तरह उखड़ गई है और इधर जो है गैप बन गया। अगर ये जोड़ेंगे नहीं तो यहाँ से फिर जो भी चीज़ स्टेन करेंगे यहाँ से निकलती जाएगी। तो बेहतर ये है कि इसको जोड़ लिया जाए तो फिर ही अगला काम करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉइल मिक्स बनाना है, उसे अच्छी तरह साफ कर लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाना बिखरा हुआ था। तो ये ना हो कि जो सीडलिंग हम लगा रहे हैं उसमें बाजरे का बीज उगा हुआ है या मकई का बीज उगा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई थी। पहले मैंने अच्छी तरह यहाँ से साफ कर लिया और इसके अलावा इसको अच्छे अब एक बारी वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों आज काम बहुत सारे हैं जो कि आज करने हैं। जो हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी अगले दिन डाल देंगे। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था, मैंने कहा कि आज सॉइल मिक्स लाजमी बनाना है क्योंकि आपको पता है कि मौसम अब ठंडा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बर्थिया के जो सीड है वो लगा लिए जाए। तो उसके लिए सॉइल मिक्स की जरूरत है। तो मैं फॉर्म पे सबसे पहले यही काम करने आया हूँ। मैंने कहा जो जितनी डस्ट पड़नी है वो अभी पड़ जाए, उसके बाद फ्रेश होके बाकी काम किए जाएंगे। तो पहले आप सॉइल मिक्स बना लेते हैं, फिर देखते हैं बाकी काम कौन से हो पाते हैं। जब फॉर्म पे हमने काम शुरू करवाया था तो जब खत्म हुआ तो जो मजदूर भाई लगे हुए थे वो हमारी थोड़ी ले गए, अपनी तेजी यहाँ पे छोड़ गए। वो तो भला हो के अपनी तेजी छोड़ गए हैं। तो हमारा जो काम थोड़ी की वजह से रुका होता है वो चले तेजी पूरी कर देती है। दोस्तों स्टेनर तो हमारा रेडी हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ही सॉइल मिक्स बनाना है। तो ये ना हो कि वो सीड जो हम अपने बर्ड्स को खिला रहे हैं तो वो मिक्स ना हो जाए। पहले यहाँ पे अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं पानी से, तो फिर यहाँ पे सॉइल मिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। 200 सिंडर में ले आया हूँ और ये बिल्कुल वॉश्ड सिंडर है। ये हम ऐड करेंगे सॉइल में। असल में इसको पहले लाने का मकसद ये है कि इसमें पानी होगा तो वो इस बकेट में से पानी भी निकल जाए, थोड़ा सा ये ड्राई भी हो जाए। ड्राई ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इसको मैंने काफ़ी देर से साफ करके स्टेन करके इसको रखा हुआ था कि जब सॉइल बनाना होगा तो ये यूज़ में आ जाएगा। इसके अलावा 2.5 बकेट्स जो है वो प्यूमिस लेंगे। ये 3 to 5 mm का साइज़ है और ये बड़ा बेस्ट रहता है सॉइल मिक्स में। अब इसको अच्छे से स्टेन कर लेते हैं, इसका पाउडर निकाल लेते हैं इसमें से। 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा बकेट, ये वाली बकेट जो है ये मैंने प्यूमिस डाल दी है। इसको अच्छे से स्टेन भी कर लिया स्टेनर से। ये है वो पाउडर जो कि प्यूमिस से निकला है। ये बेहतर होता है कि अगर आप इसको प्यूमिस को स्टेन कर ले, क्योंकि जिसने भिजवाना है उसने पाउडर के साथ ही भिजवाना है। उसे लाख मना कर दें लेकिन उसने पाउडर के साथ ही भिजवाना होता है। 2 चीज़ें हमारी ऐड हो गई हैं। तीसरी चीज़ जो हम ऐड करेंगे इसमें वो है कंपोस्ट। और ये वाली 1 बकेट इसमें कंपोस्ट ऐड करेंगे। कंपोस्ट ऐड करने के बाद आपको चौथी चीज़ बताई जाएगी इसके बाद। इस टाइम मेरे हालात टाइट हो गए हैं क्योंकि डस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है और पसीना बहुत ज़्यादा आ गया है। बकेट गार्डन ग्रीन की कंपोस्ट ले ली है और इसको भी इस स्टेनर से निकाल लेते हैं ताकि अगर कोई मोटा दाना है वो भी इससे निकल जाए। कंपोस्ट को अच्छे तरीके से स्टेनर से निकाल लिया है और ये देखें आप इसका टेक्सचर। आप कंपोस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गार्डन ग्रीन की असल में यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं यही यूज़ करता हूँ शुरू से। आपको जो बेहतर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक क्यू से स्टार्ट होने वाली कंपनी की वो यूज़ ना करें क्योंकि वो कैक्टस और सेकुलेंट के लिए बेहतर नहीं है। इस तरह मैंने इसका पाउडर फॉर्म बना लिए और कुछ चंक्स ये बच गए हैं। अब इसको मैं फ्लैट किसी भी पत्थर की मदद से इसको मज़ीद जो है चंक्स जो है वो ख़त्म कर लूँगा और ये भी इसमें मिक्स कर दूँगा। कंपोस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पाउडर बना दिया है। थोड़े से चंक्स रह गए थे लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा जो है बारीक करके इसमें डाल दी है। उनको भी अगर पाउडर बनाना शुरू कर देते तो काफ़ी देर हो जानी थी। अब जो आखिरी चीज़ डलनी है वो है कोको चिप्स। इसमें कोको चिप्स ऐड कर देते हैं और ये हाफ बाल्टी से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसको प्रेस करें तो ये हाफ बाल्टी ही होगी। तो ये चीज़ ऐड करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड हो सकती हैं, लेकिन मुझे इतना एक्सपेंसिव सॉइल बनाने की जरूरत नहीं है और इतनी ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा चीजें डालेंगे उतना ही एक्सपेंसिव सॉइल बनता जाएगा। मैं फिलहाल हवर्थिया के सीड्स लगाने के लिए और एरियोकार्पस के सीड लगाने के लिए सॉइल मिक्स बना रहा हूँ। वैसे अगर कोई और चीज लगानी है, जैसे एलोस लगानी है, कैक्टस लगाना है या गेव लगाना है, तो थोड़ी सी कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर मैंने एलोस लगानी है तो उसमें थोड़ी सी भल भी डल सकती है, सैंड भी डल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉइल होगा। तो अगर आपने कमर्शियली यूज करना है तो आपको फिर इसमें कोई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सॉइल हो गया रेडी, और अगर आपको इससे कोई मजीद चेंजेस करनी है तो वो आप अपने प्लांट के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। शुक्र है सॉइल बन गया है और अब बैग में भर लेते हैं। कल से अब इंशाल्लाह सीडलिंग लगाएंगे हवर्थिया की। तो दोस्तों हमारा सॉइल हो गया रेडी और मैंने इसको बैग्स में भी भर लिया है। और अब हमने रैबिट्स के लिए लूसन लेने जाना है, क्योंकि रैबिट्स हमारे भूखे बैठे हुए हैं। तो इनके लिए पहले ले आते हैं लूसन, फिर आगे फ्रेश होते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो रैबिट्स के लिए इनकी हॉट फेवरेट आइटम ले आए हम खाने के लिए, और अब इनको डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे रैबिट्स जो हैं वो इस टाइम भूखे हैं। रैबिट्स हमारे लूसन बहुत ही शौक से खाते हैं, और अगर रैबिट्स के लिए लूसन लेकर आए हैं तो हम थोड़ा सा बजरीज को भी डाल देते हैं। बजरीज भी लूसन बहुत शौक से खाती हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारे पास एक मेहमान आया हुआ है और इनका नाम है इब्राहिम। ये हमारे एग्जॉटिक पेट्स देखने आया है। ये काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैंने नहीं जाना घर। कैसे लगे हैं? अच्छे। कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है? मुझे लगा इब्राहिम को पिजन्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं और काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे इंजॉय कर रहा है। रैबिट्स को लूसन डालने के बाद मैंने अपने बजरीज को भी लूसन डाल दिया है। जब भी मैं लूसन लेके आता हूँ थोड़ा सा गैप डाल के बजरीज को भी लूसन डाल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत शौक से खाते हैं। इवन दोस्तों जब ये ड्राई भी हो जाता है तो तब भी ये बहुत शौक से खा रहे होते हैं। आँख बचाने के बावजूद फिंचेस के केज पे बिल्ली का अटैक हो ही गया। तो जिस दिन हमने ये केज यहाँ पे शिफ्ट किया था उसी दिन बिल्ली का अटैक हो गया। मैं मोस्टली रात को 10 बजे आता हूँ कि जो है बर्ड्स को भी नज़र डाल ली जाए और बाकी प्लांट्स को भी देख लिया जाए। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ये वाली बोतल नीचे गिरी हुई थी, जो हमने यहाँ पे स्टिक्स लगाई थी फिंचेस के बैठने के लिए, वो भी गिरी हुई थी। मैंने ये आर्जी तौर पे ग्रीन नेट डाला हुआ था, ये भी नीचे आया हुआ था। तो जब मैंने सारे बर्ड्स को देखा तो फिंचेस के पेयर थे वो टोटल 5 पेयर थे, लेकिन जब मैंने काउंट किया तो वो 4 पेयर रह गए। तो जब मैंने इधर उधर देखा तो फिंचेस के पर बिखरे हुए पड़े थे। इसका मतलब था कि बिल्ली ने हमारे 2 फिंचेस खा लिए थे। बहुत कोशिश की थी कि किसी किस्म का अटैक ना हो, और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करके गया था, लेकिन क्योंकि नेट के ऊपर कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, इस नेट को खींच के नीचे उतार दिया। और क्योंकि ये रॉड्स लगे हुए हैं तो जब बिल्ली अटैक करती है तो वो अपना जब पंजा मारती है तो जब बर्ड इधर बैठा होता है तो वो इधर से ही खींच लेती है। तो लाख कोशिश करने के बावजूद 2 जो फिंचेस थे वो बिल्ली ले उड़ी। सबसे पहले फिर मैंने आते सारी ये किया, जावा और लखनौर के जो पेड़ थे फौरन यहाँ से उठा के तो इस केज में डाल दिया, क्योंकि ये मुझे केज थोड़ा सा सेफ लग रहा था। और जितनी दफ़ा भी बिल्ली यहाँ पे आई है वो इस केज को नुकसान नहीं पहुँचा सकी। और वैसे भी लखनौर और जावा के पेड़ वहाँ पे इस केज में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। जब से मैंने जावा और लखनौर के पेड़ को यहाँ पे शिफ्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं। ऐसे भी ये केज बहुत बड़ा है। हम जा रहे हैं मुर्गियाँ देखने। इब्राहिम मुझे बहुत ज़्यादा कह रहा है कि मुझे मुर्गियाँ भी दिखाएं। एक बंदे ने हमारे साथ बात की थी कि आज के दिन वो एस्ट्रोलोब की मुर्गियाँ दिखाएगा, तो जाके उसके पास देखते हैं कि अगर आई हैं तो फिर बात करते हैं और किस प्राइस पे हमें मिलेंगी। तो चलें फिर इब्राहिम? ठीक है चले। तो दोस्तों मार्केट से होके आ गए हैं, लेकिन हमें एस्ट्रोलॉब की मुर्गियाँ नहीं मिली। जिस बंदे ने हमसे वादा किया था असल में उसको आई इन्फेक्शन था, तो इस वजह से वो कहता है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया 1-2 दिन से। तो अब उसने मुझे कहा तो है कि 1-आधे दिन में मिल जाएंगी। तो जैसे ही आएंगी इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉब भी हमारी कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी।
बाकी अगर रिगार्डिंग सॉइल किसी के क्वेश्चन हुए तो वो लाजमी पूछ सकता है। वैसे हर कलेक्टर का एक अपना तरीका है सॉइल बनाने का, हर बंदा अपने तरीके से सॉइल बनाता है, जिसको जो चीज़ें पसंद होती है वो डालता है। आप जितनी चीज़ें डालते जाएंगे उतना ही सॉइल महंगा होता जाएगा। तो जो चीज़ें इस टाइम मेरे पास अवेलेबल थी या जो चीज़ें मैं डालता हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हुए तो वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसके आंसर दे दूंगा। बाकी जो सॉइल में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है वो वैरायटी के हिसाब से मैं चेंजेस करता रहता हूँ। जो चीज़ लगानी होती है उस हिसाब से मैं मज़ीद सॉइल को बेहतर कर लेता हूँ। ड्राई सॉइल में बेसिकली होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, उसमें पौधा डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है। जो कोको चिप्स ऐड की है वो ये काम नहीं होने देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।